शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र के यहाँ एक आदमी ड्राइविंग का काम करता था, गाड़ी चलाता था इंडिया के आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा का। विजयवाड़ा बहुत मशहूर शहर है आंध्र प्रदेश का। मैं 2 साल वहाँ रमज़ान में रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े दीनदार लोग हैं। विजयवाड़ा का एक आदमी सऊदी अरब में शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र के घर 4 व्हीलर की कार की ड्राइविंग करता था, ड्राइवर था। अब जाहिर है ड्राइवर की हैसियत क्या होती है भाई? ड्राइवर एक मुलाजिम होता है, नौकर होता है, उसको तनख्वाह देते हैं, हमारे यहाँ काम करता है। वो ड्राइवर बीमार पड़ गया। 20 साल तक उसने सर्विस की, फिर बीमार रहने लगा। उसने शेख से माजरत की कि अब मेरी तबीयत खराब रहती है। वो इंडिया वापस चला है। आज के दौर में एक ड्राइवर गया, दूसरा ड्राइवर चला आया, कौन पूछने जाता है? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र अपने उस बूढ़े ड्राइवर को रोजाना तो नहीं, महीने में 3-4 बार कॉल करके उसकी हालचाल पूछते हैं, उसकी तबीयत के बारे में रिपोर्ट लेते हैं। फिर ऐसा मालूम होता है, ऐसा पता चलता है कि वो ड्राइवर ब्रेन हैमरेज का शिकार हो जाता है। उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, वो कोमा में चला जाता है, हॉस्पिटल के आईसीयू के अंदर वो एडमिट हो जाता है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र को मालूम होता है कि मेरे घर पे 20 साल ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर ब्रेन हैमरेज का शिकार हो चुका है और विजयवाड़ा के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, तकरीरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन तकरीरों में जो बातें बयान की जाती हैं, कभी कभी हमको लगता है कि वो बातें स्टेज पर तो बयान करने के लायक हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उनके ऊपर अमल नहीं हो सकता। लेकिन ये सच्चा वाकया जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये सच्चा वाकया आपको सबूत दे रहा है कि तकरीर के अंदर जो बातें बयान की जाती हैं, उन बातों पर अगर इंसान अमल करना चाहे तो आज के इस नाजुक दौर में भी अमल कर सकता है। 20 साल तक ड्राइविंग करने वाला वो ड्राइवर ब्रेन हैमरेज का शिकार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र उसके बेटे से कांटेक्ट में है, बेटे से बातचीत होती है। एक दिन बेटे के पास फोन आता है कि आपके अब्बा की अयादत करने के लिए, उनकी हाल चाल के लिए, उनको देखने के लिए सऊदी अरब से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र की तरफ से कोई आने वाला है। बेटा सोचता है इतनी बड़ी हस्ती हैं, पैसे वाले भी हैं और बहुत बड़े आलिम भी हैं, हो सकता है अपने किसी नौकर चाकर को भेज दे मेरे अब्बा की हालचाल लेने के लिए। वो दिन तय हो जाता है, टाइम तय हो जाता है और उस ड्राइवर का बेटा अपने इलाके के एयरपोर्ट पर जब पहुंचता है, क्या देखता है? उस एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वो क्या देखता है कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र खुद फ्लाइट से तशरीफ लाए हुए हैं। अपने बूढ़े ड्राइवर, अपने बीमार ड्राइवर की अयादत करने के लिए, उसकी हाल चाल लेने के लिए, उसकी खबरगिरी करने के लिए सऊदी अरब से विजयवाड़ा तक का, आंध्र प्रदेश तक का लंबा सफ़र बगैर किसी अपॉइंटमेंट के और बगैर किसी को बताए हुए शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र तय करते हैं। मेरे भाइयों, हमारा हाल तो ये, हम कटिहार से पटना भी अगर जाते तो कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई कारोबारी मामला होता है, किसी से पैसे का लेन देन होता है, कोई ना कोई दुनियावी मफाद होता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस दौर में इंसान किसी को बेमतलब सलाम भी नहीं करता है, ऐसे दौर में क्या ऐसा भी अखलाक मिल सकता है? मेरे प्यारे भाइयों, सऊदी अरब की सरजमीन से शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र फ्लाइट के जरिए आते हैं। हालांकि अगर वो एक कॉल कर दें, एक मैसेज कर दें, उनके लाखों स्टूडेंट हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, जो बच्चे मदीना में जाके पढ़ते हैं वो शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र से भी पढ़ते हैं। जितने मदनी आलिम आपको मिलेंगे, जो बाद में जो मदनी आलिम हुए वो सब उनके शागिर्द आपको मिलेंगे। जितने भी मदनी आलिम हैं सब मदीना में पढ़े, उनके शागिर्द हैं। एक मैसेज कर दें, तलबा की और स्टूडेंट की भीड़ लग जाएगी। मगर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बद्र ने किसी को नहीं बताया, बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अचानक आए, ड्राइवर के बेटे के साथ कार में बैठ के हॉस्पिटल आए, अपने उस बूढ़े मुलाजिम की
देर तक बैठ करके उसको दुआओं से नवाजा, उसकी पैसे से भी मदद की और उनके घर वालों को तसल्ली दी और फिर वापस चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इस दौर के एक आलिम, एक कुरान और सुन्नत पर बयान करने वाले और कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाले एक आलिम का सच्चा वाकया हमें ये बताता है मेरे भाइयों के दिल में अगर अल्लाह का डर हो, दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो कुरान और सुन्नत की बातें सिर्फ स्टेज पर बयान नहीं होती हैं, उनके ऊपर अमल भी किया जा सकता है और आज के दौर में अमल करने वाले भी मौजूद हैं। हमारा मामला क्या है? मुझसे कभी कभी लोग सवाल करते हैं, मैं मुंबई गया, लोग मुझसे पूछने लगे मौलाना साहब लगता है आपका प्रोग्राम कटिहार में बहुत होता है। अच्छा, कुछ तो चैनल वालों की मेहरबानी है, एक ही तकरीर को वो 10 चैनल वाले, अब तो ये माशाल्लाह गिनती करना चाहे तो हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते कितने कैमरे लगे हैं, इसमें क्या क्या नाम है चैनल का ये भी नहीं मालूम। अब तो मैं डरता हूँ भाई कौन सी बात कब निकल जाए और ये चैनल वाले क्या उसको उन्वान दे दें। डॉक्टर जाकिर नायक साहब के बारे में मैंने बड़े अदब के दायरे में, बड़ी तहजीब के दायरे में इसी सीमांचल में तकरीर में उनकी कुछ बातों से इख्तलाफ किया। अब चैनल वाला क्या थंबनेल डाल रहा है, डॉक्टर जाकिर नायक हनफी हो गया, डॉक्टर जाकिर नायक अहले हदीस नहीं है, उससे बचो। अब लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपने डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ क्या बोला है, क्या बोला है। मैंने कहा भैया जाके चैनल वालों से पूछो। तो हालात तो ये है, मैं बयान कुछ करता हूँ, उस पर रिपोर्ट कुछ लगा देते हैं। तो लोग मुझसे सवाल करते हैं मुंबई वगैरह में कि मौलाना लगता है आपका प्रोग्राम उधर जो है कटिहार साइड में, सीमांचल साइड में बहुत होता है। और हकीकत में अगर आप देखें, सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो भी हमारे जमात के बड़े बड़े मुकर्रिरीन हैं, जैसे मौलाना जरजीस साहब हो गए और इसी तरीके से और भी जो भी इस वक्त जो मुकर्रिरीन जिनको हम जानते हैं, जो चल रहे हैं या जिनको सोशल मीडिया पे सुना जा रहा है, उसमें से बहुत सारे लोग आपके सीमांचल में आते हैं। सीमांचल में जलसे इतने हो रहे हैं, तकरीरें इतनी सुनी जा रही हैं, मगर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्या बेपर्दगी में कोई कमी आ रही है? क्या शराब के नशे में कोई कमी आ रही है? क्या ज़िनाकारी और बदकारी में कोई कमी आ रही है? क्या शादी ब्याह में लेन देन में कोई कमी आ रही है? इसी बिहार की सरजमीन पर चंपारण के एक हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, हमारे साथ पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनकी बेटी के रिश्ते की बात आई। लड़का मामूली सा कोई काम करता है, मेहनत मजदूरी का काम करता है, 5 लाख रुपए की डिमांड की उसने। वो टीचर हमारे साथ पढ़ाते, कहने लगे मौलाना ये हालात हैं हमारी जमात के लोगों के। अहले हदीस लड़का है, घर वाले बड़े पक्के अहले हदीस हैं, 5 लाख रुपए की डिमांड हुई है कि लड़के की शादी करना है तो 5 लाख रुपया लेके आओ। मेरे भाइयों, दावा करना बंद कर दो अहले हदीसियत का। तुम्हारे शादी ब्याह में अगर तुम कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं करते हो, लेन देन में अगर कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करते हो, चाल चलन में कुरान और हदीस पर नहीं चलते हो, तो सिर्फ सीने पर हाथ बांध कर और रफुल यदैन करके अपने आप को अहले हदीस कहना बंद कर दो, बंद कर दो अहले हदीसों को बदनाम करना। हमारे दिल कठोर हो चुके हैं मेरे भाई, इतनी तकरीरें सुन रहे हैं मगर कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? कुरान का वो सवाल हमसे और आपसे भी हो रहा है। अलम यान लिल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों वो समय कब आएगा, वो टाइम कब आएगा, वो वक्त कब आएगा, अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अल्लाह का कलाम सुन करके सिर्फ तुम्हारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे दिल के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। हमारा हाल तो ये हो गया है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से उड़ा देना है, कान तक ताल्लुक है बस, दिल से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे नौजवानों को देख लो, हमारी बहनों को देख लो, नौजवान लड़कियों को देख लो, सारी मेहनत किस पर हो रही है? शरीर पर हो रही है, चेहरे पर हो रही है। लड़कों को देखो जिम जा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, क्यों साहब बॉडी बन जाए। लड़कियों को देखो आधा घंटा आईने के सामने खड़ी हैं, क्या कर रही है? मेकअप कर रही हैं। ब्यूटी पार्लर में दुल्हन जाती है, जाने के टाइम जो है वो उसका कलर कुछ और होता है, आने के टाइम कलर कुछ और होता है, डिज़ाइन पूरा बदल जाता है। आप देख ले, मेकअप पर इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन इस पर कोई मेहनत नहीं हो रही है। अल्लाह ताला के यहाँ जिस चीज़ की वैल्यू है मेरे भाइयों, फेस की वैल्यू नहीं है। अल्लाह के यहाँ हमारी बॉडी की वैल्यू नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ हमारे दिल की वैल्यू है।
इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ अल्लाह तो मुझे क़यामत के दिन ज़लील मत करना, ऐ अल्लाह तो मुझे क़यामत के दिन रुसवा मत करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन तो वही कामयाब होगा अल्लाह जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। तुम्हारे चेहरे कितने साफ सुथरे हैं, तुम्हारे बालों में कितनी खूबसूरती है, तुम्हारा शरीर कितना खूबसूरत है, अल्लाह ताला क्या ये मैटर नहीं करता है? हाँ, अल्लाह क्या ये मैटर करता है कि आपका दिल कितना साफ सुथरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चेहरा तो बहुत अच्छा है, बॉडी तो बहुत मजबूत है, मगर दिल के अंदर गंदगी भरी है, दिल के अंदर लालच भरा है, दिल के अंदर खुदगर्जी भरी है, दिल के अंदर माल की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी है, दिल के अंदर शरारत भरी है। दिल साफ नहीं होगा मेरे भाइयों, हम अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकते। दिल पर मेहनत करो, दिल पर मेहनत करो। इसीलिए अल्लाह कुरान के पहले पारे में कहता है, यहूदियों का जिक्र करते हुए, जब यहूदियों ने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानी की, बहुत गुनाह किया, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुम्हारे दिल पत्थरों से ज़्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार, अरे पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर के अंदर से नहरें बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर पर जब बार बार पानी की बूंदें पड़ती हैं तो पत्थर में सुराख हो जाता है और पत्थर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है। ऐ यहूदियों, ऐ अहले किताब, तुमने इतना अल्लाह को नाराज किया है, इतने गलत काम किए हैं, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए हैं कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। कुरान ने तो यहूदियों के बारे में कहा था। माफ करना मेरे भाइयों, हमें और आपको इस आयत को अपने ऊपर भी आज अप्लाई करने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल भी पत्थरों से ज्यादा कठोर हो गए। वही कुरान, जो कुरान डाकू सुनता था तो सुधर जाता था, तौबा कर लेता था। एक डाकू था जिसका नाम था फुज़ैल इब्न अयाज़। उसका काम था डाका डालना, लोगों के मकान में जाके चोरी करना, लोगों का माल हड़प लेना, लोगों का पैसा चोरी कर लेना। एक दिन रात का वक्त था, एक मकान की छत पे जाके कूदता है। रात का सन्नाटा है, फुज़ैल इब्न अयाज़ डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए गया है। एक मकान की छत में कूदता है। दूर से कोई अल्लाह का बंदा अपने घर में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है। उसकी तिलावत की आवाज़ फुज़ैल इब्न अयाज़ के कानों में पड़ती है और इत्तेफाक से वो इंसान कुरान की यही आयत पढ़ रहा है, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम्हारे दिल कांप जाएं, तुम्हारे दिल नरम पड़ जाएं। जब ये आयत हज़रत फुज़ैल इब्न अयाज़ के कान में पड़ी, कहा अल्लाह, मैं तेरा इतना गुनहगार बंदा हूँ। कोई रात में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है और मैं बैठ के लोगों का माल चोरी कर रहा हूँ, मैं डाका डाल रहा हूँ। अय अल्लाह, मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में। वो टाइम आ गया है अल्लाह, जिस टाइम के बारे में तू पूछ रहा है कि वो समय कब आएगा, वो समय आ चुका है। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने सच्ची तौबा की, वहाँ से निकले। एक जगह अंधेरा था, बारिश का मौसम था, लोग एक जगह रुके हुए थे एक मकान में और आपस में बातें कर रहे थे। रात बहुत हो गई है, अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, यहाँ रुको मत, हमें चलना चाहिए। क्या पता फुज़ैल इब्न अयाज़ नाम का डाकू कहीं छुपा हो और हमें पकड़ करके हमें लूट ले, मार ले, इससे पहले कि हमारा माल चोरी हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने आसमान की तरफ देखा, कहा अल्लाह, तेरे बंदे आज मुझसे डरते हैं। उन्हें डर है फुज़ैल इब्न अयाज़ ना आ जाए, मेरा माल चोरी ना हो जाए, मेरे माल पे डाका ना पड़ जाए। अय अल्लाह,
आज तेरा बंदा तुझसे सच्ची तौबा करता है और तुझसे वादा करता है जब तक जिंदा रहेगा तेरे घर को नहीं छोड़ेगा, अपनी सारी ज़िंदगी तेरे घर के लिए कुर्बान कर देगा, तेरी मस्जिद के लिए कुर्बान कर देगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ तौबा करते हैं और वहाँ से वो मक्का आते हैं और सारी ज़िंदगी अपने आप को खाने काबा के साथ जोड़ लेते हैं और इतने बड़े आलिम बन जाते हैं, इतने बड़े इमाम बन जाते हैं कि उनको अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम माना जाता है और सबसे बड़े बड़े जाहिद और आबिद लोगों में उनका शुमार होता है। कुरान तो वही है मेरे भाई, कुरान वही है, कुरान की आयतें वही हैं। एक डाकू ने सुना और तौबा कर ली और हम और आप उस कुरान को सुनते हैं और हमारे दिल पर कोई असर क्यों नहीं होता? कुरान जवाब दे रहा है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तुम्हारे दिल पत्थरों से भी ज़्यादा कठोर हो चुकी। इत्तेफाक से रमज़ान के लास्ट में उम्रा करने का मौका मिला अल्लाह के फजल व करम से, उसकी तौफीक से। अब उम्रा करने भी जो लोग जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, उम्रा की बरकत भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वहाँ भी साहब तवाफ़ हो रहा है, साथ में सेल्फी ली जा रही है। अब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें साहब सारी ज़िंदगी वो नंगापन करती रहीं, नाचती रहीं, गाती रहीं। अब वो अपने गुनाहों को धोने के लिए क्या कर रही, उम्रा करने जा रही हैं। उम्रा करने गई, अब वहाँ क्या है साहब, फ़ोटो शूट हो रहा है। मदीना के अंदर पहुंची तो जो बड़ी बड़ी छतरी लगी है मस्जिद नबवी के अंदर, उसके नीचे, मैं एक बॉलीवुड की हीरोइन नाम नहीं लूँगा वरना चैनल वाले भी फट से थंबनेल डाल देंगे, वो बेचारी जाके वहाँ फ़ोटो शूट कर रही है और आकर के फिर अपना फिल्में बनाने लगी। फिर वो सारे काम जो फिल्मी दुनिया के हो रहे थे वो होने लगे। अब धीरे धीरे उम्रा और हज की रूहानियत भी मेरे भाइयों ख़त्म हो रही है। पहले वो दौर था लोग जब उम्रा करने जाते थे, हज करने जाते थे, जब वापस लौटते थे तो दिल की दुनिया बदल जाती थी, दिल की दुनिया बदल जाती थी, एक चेंजिंग आ जाती थी, एक परिवर्तन आ जाता था। आज कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। आज पैसा वाला है, चलो भाई चलो, जैसे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई मुंबई जाता है, कोई कोलकाता जाता है, कोई दिल्ली जाता है, चलो हम उम्रा करके चले आए। अब उम्रा को भी लोगों ने पिकनिक बना दिया है। सच्चे दिल से कोई उम्रा करे, अगर कोई अपने हलाल कमाई से और सच्चे दिल से कोई हज और उम्रा करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लगातार हज और उम्रा करने से इंसान के गुनाह मिट जाते हैं और इंसान की गुर्बत और फ़क्र व फाका ख़त्म होता है, इंसान के माल में बरकत होती है। मगर अफसोस हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि आज हम और आप उम्रा करने और हज करने जा रहे हैं तो वहाँ भी हम दुनियादारी कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये दिल के कठोर होने की अलामत है। हरम के अंदर आज भी जब कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ, आप बिहार के सीमांचल के रहने वाले, आपको अरबी ज़बान तो नहीं आती होगी आमतौर से, आप अरबी ज़बान का मतलब नहीं जानते होंगे, मगर इमाम जब हरम के अंदर कुरान पढ़ता है ऐसा लगता है कि कुरान हमारे दिलों को चीर रहा है। जब अज़ाब की आयतें आने लगती हैं, जब जहन्नम की आयतें आने लगती हैं और हरम का इमाम उस आयत के ऊपर